बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग आईकॉम पार्ट 1। सुहेल अफजल बुक से हम प्रॉब्लम नंबर 15 और 16 जो है इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। और ये जो BRS हम बना रहे हैं ये सिंगल बैलेंस BRS है, यानी एक बैलेंस दिया होता है, यानी कैश बुक का एज पर कैश बुक या एज पर पासबुक, उसके अकॉर्डिंगली हम लेके चलते हैं। अब यहाँ पे देखें 15वीं जो प्रॉब्लम है इसके अंदर वो बात कर रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर एसरटेन द बैंक बैलेंस, एसरटेन द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक के मुताबिक आप बैंक का बैलेंस निकालें ऑफ नवीद एंड कंपनी। नवीद एंड कंपनी इज द नेम ऑफ द बिजनेस। और किस डेट पे निकालना है? एज ऑन 31 मार्च 2019। डेट भी पता चल गई, बिजनेस का नाम भी पता चल गया, और आपको क्या निकालना है? कैश बुक से बैंक बैलेंस निकालना है। आइए शुरू करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले वो बात करता है, एक तो हमें कैश बुक का बैलेंस तो निकालना है, तो मतलब अगर कैश बुक का बैलेंस निकालना है तो पासबुक का वो बैलेंस देगा। तो यहाँ पे यही है, वो कहता है बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, कि ये जो बैलेंस है ये पासबुक का है ऑन 31 मार्च 2019 वॉज ₹80,000। 80,000 है पासबुक का बैलेंस एज पर पासबुक। कुछ नहीं है उसने लिखा, नॉर्मल है या ओवरड्रॉन है, डेबिट है, क्रेडिट है, फेवरेबल, अनफेवरेबल, कुछ वर्ड यूज नहीं किया। इसके अंदर हम इसको फेवरेबल ही कंसिडर करेंगे, यानी नॉर्मल बैलेंस होगा। और जो नॉर्मल बैलेंस होता है पासबुक का वो क्रेडिट होता है। इसका मतलब ये जो बैलेंस है ये कौन सा है? क्रेडिट बैलेंस है, 80,000। उसके बाद है चेक्स पेड इनटू द बैंक ऑन 26 मार्च 2019। पेड इनटू द बैंक, बैंक में जमा कराए हैं तो इस डेट के ऊपर, बट नॉट कलेक्टेड प्रायर 31 मार्च 2019 अमाउंट टू 20,000। 20,000 के चेक थे, हमने बैंक में जमा करा दिए। अच्छा देखो, बैंक में जमा करा दिए हैं तो हमने अपना कैश बुक में बैलेंस बढ़ा दिया होगा। जब हम बढ़ाते हैं तो उसके क्या करते हैं हम? डेबिट, क्योंकि हमारा एसेट है तो हमने तो डेबिट कर दिया होगा। लेकिन वो कहता है कि 31 तक अभी वो कलेक्ट ही नहीं हुए, मतलब बैंक में क्रेडिट होने थे और नहीं हुए। तो अब हम क्या करें? क्रेडिट कर दो बैलेंस में, ताकि ये जो डिफरेंस आ रहा है पता चल रहा है कि इसके डिफरेंस के बाद ठीक होता है या नहीं। ले जी, अब इसको जरा देख भी लें। सबसे पहले टॉप पे आ गया बिजनेस का नाम नवीद एंड कंपनी, फिर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का नाम एज ऑन 31 दिसंबर, सीरियल नंबर, डिटेल्स, डेबिट, क्रेडिट और अमाउंट, ये 4 ही कॉलम होते हैं। ए में आपने बैलेंस एज पर पासबुक लिख दिया जो कि नॉर्मल था तो क्रेडिट है, तो 80,000 ये लिख दिया। अब आगे कुछ चेक हैं जो कि 20,000 के अनकलेक्टेड है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? अनकलेक्टेड चेक्स या अनक्रेडिटेड चेक्स। तो चूंकि क्रेडिट नहीं हुए तो क्रेडिट कर देंगे 20,000 रुपए के। ठीक हो गया। उसके बाद अगर आप देखें बी, चेक्स पेड इनटू द बैंक, नहीं ये हो गया। उसके बाद सी है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ऑफ ₹2,000 वॉज क्रेडिटेड इन द पासबुक। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट मतलब हम जो पैसे जमा कराए हुए बैंक में उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिला, और वो कहता है वॉज क्रेडिटेड इन द पासबुक, पासबुक में वो क्रेडिट हो गया है, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक टिल 31 मार्च 2019। इस डेट तक वो अभी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो होना तो ये चाहिए कि कैश बुक में कर लो रिकॉर्ड, क्योंकि बैंक ने जो रिकॉर्ड कर लिया तो आप भी रिकॉर्ड कर लो। वो अलग बात है कि चूंकि आपका अकाउंट बैलेंस बड़ा है बैंक के पास तो उन्होंने क्रेडिट किया है तो आपने क्या करना है? डेबिट। लेकिन अब होना तो ये चाहिए कि हम इसे कैश बुक में डेबिट करें, लेकिन हमारे पास बैलेंस किस चीज़ का है? पासबुक का। तो हम अपने पास तो इसे डेबिट नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये है कि इसी के बैलेंस में हम रिवर्स कर देते हैं। तो हमने क्या किया? यहीं पे रिवर्स कर दिया। क्रेडिट हुआ था, हमने यहाँ पे इसमें डेबिट कर लिया, सो दैट के चले जी इसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है, चलो इसे निकाल दो। फिर चेक करते हैं कि यानी अगर ये पॉइंट्स जिनकी वजह से डिफरेंस आ रहा है उनको एडजस्ट कर दो, फिर तो ठीक हो जाना चाहिए ना। तो अब हमने यहाँ पर इसको क्या कर दिया? डेबिट। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, नहीं था कैश बुक में, तो हमने क्या कर दिया? इसको डेबिट कर दिया है। उसके बाद देखें डी वाला पॉइंट है, A customer paid into bank ₹15,000 directly as appeared in the passbook but not in cash book. कस्टमर था, उससे हमने पैसे लेने थे, उसके पास पैसे आए, उसको हमें हमारा अकाउंट नंबर पता था, वो बैंक में गया, अकाउंट नंबर लिखा, पेन स्लिप फिल की, पैसे जमा करा दिए। अब जब बैंक स्टेटमेंट आई, अब हमें तो नहीं पता कि उसने जमा कराया कि नहीं कराया। जब बैंक स्टेटमेंट आई तो उससे पता चला कि ये बैलेंस उनके पास ज़्यादा आ रहा है, हमारे पास ये आ रहा है। क्यों पता चला? ये वाला एक पॉइंट है जो कि उधर रिकॉर्ड हुए हुए बैंक में और हमारे पास रिकॉर्ड नहीं हुए हुए। अब उधर हमारा बैलेंस बढ़ा है तो इसका मतलब बैंक ने क्या किया होगा? क्रेडिट। तो हमने क्या करना था? डेबिट। इसका मतलब इसे हमें क्या करना है? डेबिट। कैश बुक में, अब कैश बुक तो है नहीं तो हम पासबुक में इसे क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। हम इसे कर देंगे डेबिट। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय द कस्टमर नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, डेबिट, और ये 15,000 रुपए आ गए।
उसके बाद देखिए डिविडेंड मनी ऑफ ₹8,000 ऑन द शेयर हेल्ड बाय द नवीद एंड कंपनी वॉज रिसीव डायरेक्टली बाय द बैंक 29 मार्च को। ये देखें 31 पे हम बना रहे हैं, तो उससे पहले पहले बैंक ने रिसीव किए, बट द इंटीमेशन वॉज सेंट टू देम ऑन 2 अप्रैल। बैंक में पैसे आ गए हैं 29 मार्च को और हम 31 मार्च को बना रहे हैं, जबकि हमें पता चला है 2 अप्रैल को। तो 31 मार्च को हम इस डिफरेंस, जहां डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे हमको चेक करना है, क्योंकि बैंक में हो चुके हैं, हमें भी करना है। तो अब बैंक में चूंकि कलेक्ट हुए तो बैंक ने बैलेंस हमारा बढ़ाया होगा। बैंक जब बढ़ाता है तो क्या करता है, क्रेडिट। कैश बुक में क्या होने थे, डेबिट, लेकिन नहीं हुए। अब या तो कैश बुक में डेबिट हो तो या उधर ही हम डेबिट कर दें, तो इन्हें हम क्या करेंगे, डेबिट। तो ये हमने कर दिए डेबिट और रकम इसकी है 8,000, तो 8,000 लिख दिए। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, डेबिट कर दिया। क्लियर। अब यहाँ पे ये देखें, ये भी क्रेडिट, ये भी क्रेडिट, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 80 और 20,000 1 लाख बन जाएगा। ये डेबिट है, ये डेबिट है, ये डेबिट है, इनको भी हम ऐड कर देंगे। अब क्रेडिट में से डेबिट या डेबिट में से क्रेडिट हम माइनस करेंगे। डेबिट बैलेंस आ रहा है जी पासबुक का 25,000 और क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 1 लाख। क्रेडिट साइड ज्यादा है तो बैलेंस जो निकलेगा वो भी क्रेडिट ही निकलेगा, लेकिन पासबुक का, क्योंकि ये पासबुक से ही तो हमने पासबुक में तो एडजस्टमेंट की है, तो बैलेंस जो निकलेगा वो भी पासबुक का निकलेगा, लेकिन ये वो बैलेंस निकलेगा जो एडजस्टमेंट के बाद है। तो इसका मतलब एडजस्टमेंट हमने कर दी जो करनी थी, अब तो ये वही बैलेंस होना चाहिए जो कि पासबुक का बैलेंस है। अब इसका मतलब लास्ट पे हम क्या कर देंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक, क्योंकि ये पासबुक के अंदर चेंजेस किए हैं तो ये बैलेंस तो पासबुक का ही है, लेकिन हम लास्ट पे कैश बुक कर देंगे। जब हम कैश बुक करेंगे तो यहाँ अगर क्रेडिट बैलेंस निकाल रहे तो डेबिट कर देंगे, डेबिट निकाल रहे तो यहाँ पे लास्ट पे क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि रिवर्स होता है। अगर देखा जाए तो ये पासबुक का बैलेंस है क्रेडिट 75,000, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, डेबिट, क्योंकि हमने यहाँ पे चेंज कर दिया, बैलेंस एज पर कैश बुक कर दिया। असल में यहाँ पे नाम पता क्या होना चाहिए था, रियल में अगर इसको स्टेटमेंट देखा जाए तो, क्योंकि पासबुक का बैलेंस है तो चेंजेस करने के बाद बैलेंस यहाँ पे निकलना चाहिए बैलेंस एज पर पासबुक आफ्टर चेंजेस, लेकिन हमने चूंकि पासबुक का तो लिखना नहीं है, कैश बुक हमने निकालना है, तो यहाँ पे बैलेंस एज पर पासबुक आफ्टर चेंजेस की बजाय हम कर देंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। ये लिख दिया और बात खत्म होगी। उम्मीद करते हैं आपको बात समझ लगी होगी। 75 रुपीज आ गए ये बैलेंस। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास बैलेंस जो था वो 80,000 आ रहा था, पासबुक यानी बैंक के पास आ रहा था 80,000 और हमारे पास कितना आ रहा था 75,000। 5,000 का डिफरेंस था और वो 5,000 का जो डिफरेंस था वो इन पॉइंट्स की वजह से था। ये जो 4 पॉइंट्स हैं, इन 4 पॉइंट्स की वजह से 5,000 का डिफरेंस आ रहा था, वो हमने रिकनसाइल कर दिया। प्रॉब्लम नंबर 16 देखें जी। प्रिपेयर द बैंक रिकनसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर। ओवरड्राफ्ट बैलेंस है एज पर पासबुक। पासबुक का ओवरड्राफ्ट डेबिट होता है, तो इसका मतलब ये डेबिट बैलेंस है 5,000। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय द बैंक फॉर हाफ ईयर 275 डेबिटेड इन पासबुक ओनली। पासबुक में डेबिट हुआ है तो हमने क्या कर देना है, उसे क्रेडिट कर देना है। 2 चेक्स आपके पास हैं 7,500 के, 5,000 के, तो कितने बन गए ये 7, 5,000, ये 12,500 के। ये हमने चेक्स जो हैं वो पेड इन है, मतलब ये हमारा कैश बुक का बैलेंस बड़ा होगा 30 दिसंबर को। वर नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। अभी बैंक में क्रेडिट नहीं हुए तो क्रेडिट कर दो, क्रेडिट हो जाएंगे। 12,500 रुपया क्रेडिट हो जाएगा अनकलेक्टेड चेक्स के नाम से या अनक्रेडिटेड चेक्स के नाम से। 2 चेक्स आपके पास हैं 1,050 और 4,000 के, इशूड इन दिसंबर, हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड। अनप्रेजेंटेड है, दोनों को ऐड करके अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं, इनको हम डेबिट कर देंगे। और आखिरी पॉइंट है, आ चेक फॉर ₹2,000 एंटर्ड इन द कैश बुक डेबिट साइड was not sent to the बैंक फॉर कलेक्शन। देखो हमने तो चेक जो है वो कैश बुक में डेबिट साइड पे लिख दिया, तो हमने तो कैश बुक में डेबिट कर दिया। अगर कैश बुक में डेबिट हुआ है तो पासबुक में इसको क्रेडिट होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ तो हम इसे क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो ये वो अमाउंट है जो कि कैश बुक में डेबिट हुई है और पासबुक में नहीं हुई है, तो हम इसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे 2,000 रुपये से। ले जी, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें और चेक करें कि आंसर आपका क्या आता है। अगर आपका आंसर सही आ रहा है तो आप हमारे साथ कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। और बस ये वीडियो थी। अगर आपको मल्टीपीडिया की ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो फिर इसको डिसलाइक कर दें। और वीडियो देखने का शुक्रिया।